ऊपर विश्वास रखें और अपने इष्ट देव के प्रति विश्वास रखें और ये सोचें कि अगर हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो ईश्वर हमारा भी बुरा नहीं होने देगा। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, आप शांति से बैठ जाएं, ध्यान लगाएं, अपने दिमाग में पॉजिटिव विचारों को आने दें और पॉजिटिव विचार, पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि वो डर पे हावी हो जाए और डर रफू चक्कर हो जाए। कुछ भी बुरा होने वाला नहीं है, फिर देखना चमत्कार। सार्थक जीवन जीने के लिए अपने डर से ऊपर उठना ज़रूरी है। तो क्या किया जाए? नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं उषा तनेजा आपका वेलकम करती हूँ आपके YouTube चैनल उषा तनेजा उत्सव पर। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो हमारी ज़िंदगी को कभी ना कभी ज़रूर प्रभावित करता है और हम सबकी ज़िंदगी से रिलेटेड है। वो है कि आओ डर से ऊपर उठें, डर के आगे जीत है। बेटी इंटरव्यू देने जा रही है, पर ये क्या, बिल्ली ने रास्ता काट लिया, कहीं अनर्थ तो नहीं हो जाएगा। बेटे की नींद पूरी नहीं हुई है और सुबह उसको ड्राइव करना है, कहीं बच्चे को एग्जाम की तैयारी करवा दी थी मैंने पूरी, लेकिन कहीं वो जाकर सारा भूल गया तो उसने मेरे साथ इतना गलत व्यवहार किया है। अगर मैं भी उसको ऐसा जवाब दे दूं तो कहीं झगड़ा तो नहीं हो जाएगा, बात बढ़ तो नहीं जाएगी। पिताजी की हालत में सुधार नहीं हो रहा है, कहीं वो हमसे बिछुड़ तो नहीं जाएंगे। मैंने वीडियो अपलोड करनी है, एडिटिंग में गड़बड़ी तो नहीं रह गई कहीं। बेटी ने अपनी मर्जी से इंटरकास्ट मैरिज कर ली है, कहीं रिश्तेदार नाराज तो नहीं हो जाएंगे। अगर मेरे पति को बहुत गुस्सा आ गया मेरे ऊपर तो कहीं सच में ही तो नुकसान नहीं हो जाएगा कोई बिजनेस में। इस बीमारी ने तो मुझे जकड़ कर ही रख लिया है, कहीं मेरे हाथ पैर चलने बंद तो नहीं हो जाएंगे। घर में बहुत सारा कैश और जेवरात पड़े हैं, कहीं चोर तो नहीं ले जाएंगे। मेरी इनकम इतनी ज़्यादा है पर मैं दिखाता तो बहुत कम हूँ, कहीं इनकम टैक्स वालों की रेड तो नहीं पड़ जाएगी। मकान बहुत पुराना हो गया है, कहीं छत ऊपर गिर गई तो। आजकल के बच्चे कहना ही नहीं मानते हैं, हमारे बुढ़ापे का क्या होगा। बेटा सोया हुआ है, गर्मी भी बहुत पड़ी है, एसी चला दूं तो कहीं वो नाराज तो नहीं हो जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। आर्ट ऑफ लिविंग में कहा गया है कि भय कुछ और नहीं बल्कि प्रेम का ही उलट पुलट स्वरूप है। भय को प्रेम में बदलने से भय से छुटकारा पाया जा सकता है। क्या सबसे प्रेम करने वालों के मन में कोई डर नहीं होता? किसी अपने को पराया समझने से डर लगता है, क्या उसे अपना बनाए रखने से डर नहीं लगेगा? हो सकता है बहुत सारी परिस्थितियों में ये बातें सही हों, लेकिन हर एक परिस्थिति में ये बात सही नहीं हो सकती है। स्वामी मुकुंद आनंद ने अपने लेख में दैनिक भास्कर में लिखा है, अब डर से ऊपर उठें। हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी भयभीत होते ही रहते हैं। भयभीत होना एक सार्वभौमिक मौलिक रचना है, यानी हमारे जीवित रहने के लिए डर काफी हद तक जरूरी है। डर दो तरह का होता है, एक काल्पनिक होता है और एक वास्तविक होता है। और काल्पनिक डर जो होता है वो किसी अज्ञात के प्रति मन में अकारण या अनावश्यक रूप से जन्म लेता है, जैसे मृत्यु का डर, किसी अपने को खोने का डर, किसी शारीरिक या मानसिक कष्ट का डर, हारने का डर, धन के नष्ट होने का डर, किसी अनहोनी का डर इत्यादि। ऐसे डर हमारी कल्पना से उत्पन्न होते हैं, वास्तव में इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वास्तविक डर के बारे में भी ऐसा ही सोच लें। काल्पनिक डर से छुटकारा पाना जरूरी है, पर वास्तविक डर को किसी और तरह से समझने की जरूरत है। वास्तविक डर से डरना बहुत जरूरी होता है, जैसे सांप, शेर, अगर ऐसा कोई जानवर हमारे सामने आ जाए वहां पर डरना बहुत जरूरी होता है। अगर इनसे नहीं डरेंगे तो हमारा नुकसान हो सकता है। लेकिन काल्पनिक डर की भावना उत्पन्न होते ही पॉजिटिव चैलेंज लें। जब भी डर लगे 2-3 मिनट के लिए काम से ब्रेक ले लें। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, आप शांति से बैठ जाएं, ध्यान लगाएं, अपने दिमाग में पॉजिटिव विचारों को आने दें
और पॉजिटिव विचार, पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि वो डर पे हावी हो जाए और डर रफू चक्कर हो जाए। सब कुछ अच्छा होने की कल्पना करें और कल्पना इतनी ज़्यादा करें, इतनी ज़्यादा करें कि दिमाग ये मान ले कि अब सब कुछ अच्छा ही होगा, कुछ भी बुरा होने वाला नहीं है। फिर देखना चमत्कार। इस तरह से कहें डर को बाय बाय, क्योंकि ओशो ने भी कहा है कि आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। आपकी सोच आपकी जिम्मेदारी है। डर मानसिक या भावनात्मक रूप से होता है, जिसकी अति होने पर वो जिंदगी से भी बड़ा नजर आने लगता है। तब चिंता, तनाव और बुरी सेहत का कारण बनता है। वास्तव में जितना हम डर रहे होते हैं, डरने की उतनी बड़ी बात नहीं होती है। परिस्थिति उतनी डरावनी नहीं होती जितनी उस डर की चिंता, उसकी टेंशन जो है हमें डराती है, हमें परेशान करती है, हमारा नुकसान करती है। परिस्थिति उतनी डरावनी नहीं होती जितनी उस डर की चिंता, उसकी टेंशन जो है हमें डराती है, हमें परेशान करती है, हमारा नुकसान करती है। सार्थक जीवन जीने के लिए अपने डर से ऊपर उठना जरूरी है। तो क्या किया जाए? डर को दूर करने के लिए 5 मुख्य उपाय हैं। पहला ये कि हम दिल और दिमाग से अपने अंदर ये बिठा लें कि डर जो है वो महज एक भावना है, सिर्फ एक कल्पना है। और अगर ये हम मान लेते हैं तो ये सुनिश्चित होता है कि हम उस डर से डरते नहीं हैं, ऊपर उठ जाते हैं। दूसरा ये कि भय से होने वाली बेचैनी का डट कर सामना करें और उस डर पर जीत हासिल करें। तीसरा, अपने मन के डर को जानें, उसका कारण जानें, अपने आप को सही जानकारी दें और अपने आप को विश्वास दिलाएं कि जितना ज़्यादा मैं डर रहा था या डर रही थी वैसे तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अपने प्रति ईमानदार रहें, खुद को सही जानकारी दें। चौथा उपाय यह है कि जो भी करें सोच समझ कर करें, तर्कशील रहकर अपने आप को उदाहरण से समझाएं। उसके बाद परिणाम जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहें। पांचवा यह है कि खुद पर विश्वास रखें और अपने इष्ट देव के प्रति विश्वास रखें और ये सोचें कि अगर हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो ईश्वर हमारा भी बुरा नहीं होने देगा। और फिर देखना चमत्कार। तो ये था आज का विषय। तो उम्मीद है आपको इसमें से कोई ना कोई पॉइंट अपनी लाइफ से रिलेट करता हुआ ज़रूर लगा होगा। अगर आप बताना चाहें तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे। और मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।